Flashback. A few moments later. तो ये तो आपने देखा कि कैसे मैं इस मैकबुक प्रो को अपने घर पे लेके आया और उसको अनबॉक्स किया। बट अब हम ये देखेंगे कि अगर आपने मैकबुक प्रो लेना है तो आपके लिए कौन सा मॉडल बेस्ट रहेगा, क्योंकि इसके अंदर 4 मॉडल्स आते हैं जो कि काफी कंफ्यूजिंग है कि कौन सा बाय करना चाहिए और कौन सा नहीं। तो इसीलिए अगर आप भी कंफ्यूज हो कि आपको कौन सा मॉडल मैकबुक प्रो 13 इंच का खरीदना चाहिए तो ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि इन सभी मॉडल्स में क्या डिफरेंसेस हैं और वो किन लोगों के लिए मैटर करते हैं और किन के लिए नहीं। तो इसीलिए वीडियो को पूरा देखना। सो व्हाट्स अप एवरीवन, दिस इज जय फ्रॉम टेकी9, लेट्स गेट राइट इनटू इट। तो इस साल के मैकबुक प्रो 13 इंच में आते हैं 4 मॉडल्स। अब इन सभी के प्राइसेस हैं अलग अलग। तो जो बेस मॉडल है उसका प्राइस है 1,23,000। नेक्स्ट जो सेकंड मॉडल है उसका प्राइस है 1,43,000। जो थर्ड मॉडल है उसका प्राइस है 1,75,000 और जो टॉप मॉडल है उसका प्राइस है 1,95,000। अब इसके बेस और टॉप वेरिएंट में अराउंड 70,000 का फर्क है। तो देखते हैं कि ऐसा क्या है उसमें। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो पहले 2 मॉडल है इनमें क्या डिफरेंस है। इनमें एक्चुअली कोई भी डिफरेंस नहीं है, एग्जैक्टली सेम है। सिर्फ एक चीज का फर्क है जो कि SSD, इनकी स्टोरेज का फर्क है। अब ये जो बेस मॉडल है इसके अंदर हमको 256 GB की SSD स्टोरेज मिलती है। वहीं पर ये जो सेकंड मॉडल है 142 वाला, इसके अंदर हमको मिलती है 512 GB की SSD स्टोरेज। बाकी एग्जैक्टली सेम है ये लैपटॉप से, और कोई फर्क नहीं है, सिर्फ SSD की स्टोरेज का फर्क है। अब इसी तरह से जो लास्ट के 2 मॉडल है जो कि थर्ड और फोर्थ मॉडल है 174 और 194 वाला, इनका भी सेम सीन है। इनके हार्डवेयर में और कोई फर्क नहीं है, सिर्फ SSD का फर्क है। जो थर्ड मॉडल है उसके अंदर आती है 512 GB की SSD और जो फोर्थ मॉडल है उसके अंदर आती है 1 TB की SSD। तो जो फर्स्ट और सेकंड मॉडल है इसके अंदर प्रोसेसर आता है 8th जेन का इंटेल i5 एंड ये 1.4 GHz का। पर जो थर्ड और फोर्थ मॉडल में है वो है 2 GHz का 10th जेन इंटेल i5। तो ये काफी बड़ा डिफरेंस आ गया दोनों में। फिर आता है मेमोरी के ऊपर। अब जो पहले 2 मॉडल्स में मेमोरी आती है वो है 8 GB की रैम एंड ये DDR3 रैम है। वहीं अगर आप थर्ड और फोर्थ मॉडल में देखो तो इसमें 16 GB की रैम आती है और ये DDR4 रैम है, तो ये फास्टर है उससे। तो फिर आते हैं हम ग्राफिक्स के ऊपर। अब सभी मॉडल्स में इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स है। अब पहले 2 में आपको ग्राफिक्स मिलते हैं इंटेल आइरिस प्लस ग्राफिक्स 645, जो नेक्स्ट 2 में है उनका नाम है सिर्फ इंटेल आइरिस प्लस ग्राफिक्स। तो इनके नाम में ज्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ 645 का ही फर्क है, बट इनकी परफॉर्मेंस में थोड़ा बहुत फर्क है। फिर आते हैं इसके पोर्ट्स के ऊपर। अब पोर्ट्स की बात करें तो ये तो आपको पता ही होगा कि इसके अंदर अब कोई USB टाइप ए पोर्ट वगैरह और कोई पोर्ट नहीं है, सिर्फ टाइप सी पोर्ट्स आते हैं। जो पहले 2 मॉडल्स में पोर्ट्स हैं उसमें 2 टाइप सी पोर्ट्स हैं जिनको एप्पल थंडरबोल्ट 3 के नाम से बुलाता है। अब इसका ड्रॉबैक ये है कि दोनों पोर्ट्स एक ही साइड पे हैं, तो अगर आप इसके ऊपर कोई हब लगाते हो या कुछ भी लगाते हो तो दूसरा पोर्ट ब्लॉक हो जाता है, तो आपको चार्जिंग वगैरह करने में दिक्कत आती है थोड़ी। बट ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है नेक्स्ट 2 मॉडल्स में, क्योंकि उनके अंदर 4 थंडरबोल्ट 3 पोर्ट्स आते हैं जो कि 2 राइट साइड पर हैं और 2 लेफ्ट साइड पर हैं। तो ये एक बेनिफिट वाली चीज है। बाकी मोस्टली सभी कुछ सेम है, बट 2 मेजर डिफरेंसेस हैं। अब जो फर्स्ट है वो है फैंस। जो मैकबुक प्रोज है ना, वो सारी मैकबुक प्रो, चाहे वो 13 इंच हो या चाहे वो 16 इंच हो, ये गर्म होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि अगर ये परफॉर्मेंस अच्छी देंगे तो ये हीट अप तो होंगे। इसीलिए इनमें फैंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो फर्स्ट 2 मॉडल्स हैं उनके अंदर आता है सिर्फ एक ही फैन, बट जो लास्ट 2 मॉडल्स हैं उनके अंदर आते हैं 2 फैन। एंड अगर आप कोई भी ग्राफिक इंटेंसिव काम कर रहे हो, चाहे वो वीडियो एडिटिंग हो चाहे वो गेमिंग हो, तो ये हीटअप बहुत ज्यादा होगा, तो आपको फैन की जरूरत पड़ेगी। फिर जो सेकंड चीज मैंने नोटिस करी है वो है स्पीकर्स। जो फर्स्ट 2 मॉडल्स आते हैं उनकी स्पीकर की क्वालिटी थोड़ी सी कम है, बट जो नेक्स्ट 2 मॉडल्स हैं उनकी स्पीकर की क्वालिटी नोटिसेबली बेटर है। बाकी इनमें कोई फर्क नहीं है, बाकी सब कुछ सेम है। तो यहाँ पे हमने टोटल 6 डिफरेंसेस देखे हैं: प्राइस, प्रोसेसर, ग्राफिक्स, रैम, स्पीकर एंड फैन, एंड 2 पोर्ट्स भी एक्स्ट्रा हैं, तो 7 डिफरेंसेस हो गए। तो ये 7 डिफरेंसेस हैं मैकबुक प्रो पहले 2 मॉडल्स और लास्ट 2 मॉडल्स में। अब इन सब डिफरेंसेस के बेस पे डिसाइड करते हैं कि आपको कौन सा मॉडल लेना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये जो मैं लेके आया हूँ ये है मैकबुक प्रो 13 इंच 174 वाला मॉडल। ये मुझे अराउंड 170 का पड़ा है रिलायंस डिजिटल से। बट आपके लिए कौन सा मॉडल बेस्ट है वो मैं बताता हूँ।
सबसे पहले तो जो पहले 2 मॉडल्स हैं उनमें से सेकंड मॉडल खरीदने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ स्टोरेज ही अपग्रेड हो रही है और बाकी सारा कुछ सेम है। ये सिर्फ 256 GB एक्स्ट्रा स्टोरेज के आपसे 20,000 रुपए ले रहे हैं, जिसका कोई फायदा नहीं है देने का। तो अगर आपका बजट था 1.5 लाख के आसपास, तो आई सजेस्ट यू कि ये सेकंड मॉडल 142 वाला मत लेना, 122 लगा दो, वो सही है। एंड एक एक्सटर्नल SSD या HDD ले लो, जैसे कि ये हार्ड ड्राइव मैंने खरीदी हुई है पहले से, एंड अब मैं एक SSD लेने की सोच रहा हूँ, क्योंकि आप चाहे चारों में से कोई भी मॉडल ले लो, इन द एंड आपको एक एक्सटर्नल स्टोरेज तो खरीदनी ही पड़ेगी। अगर आपका काम थोड़ा इंटेंसिव है, जैसे वीडियो एडिटिंग वगैरह के लिए आपको अगर रॉ क्लिप्स वगैरह रखनी होती हैं, तो आपको एक एक्सटर्नल स्टोरेज में रखनी पड़ती है। वैसे अगर आपका कोई और काम है, आपको अपनी फाइल्स वगैरह स्टोर करनी होती है, तो आपको एक स्टोरेज तो चाहिए होती है। तो इसीलिए स्टोरेज पे एक्स्ट्रा पैसे ना खर्च करो एंड उसकी जगह एक एक्सटर्नल SSD खरीद लो 512 GB की, जो कि आई गेस 7-8 हजार की आती है। तो अगर आप बेस मॉडल खरीदते हो यहाँ पर, तो आपके पास 256 GB की तो इंटरनल स्टोरेज होगी, एंड 7,000 लगा के अगर आप SSD खरीदोगे 512 GB की, तो आपके पास काफी सारी स्टोरेज हो जाएगी एक बार के लिए। बाकी अगर आपने सिर्फ फाइल्स को स्टोर करके रखना है, तो आई सजेस्ट यू कि आप ये एक HDD खरीद लो, जो कि काफी चीप आती है। 4-5 हजार के अंदर ही 2 TB की हार्ड डिस्क है, तो ये बेटर रहेगी उसके लिए अगर सिर्फ स्टोरेज करनी है। SSD काम आती है उस जगह पर जहाँ पे आपको कोई ऑनगोइंग प्रोसेस चलता रहता है, क्योंकि इसमें स्पीड मैटर करती है। तो चलो अब पहले 2 में से तो आपको फर्स्ट वाला लेना चाहिए। अब उसके बाद अगर आपको अपडेटेड स्पेक्स चाहिए, जिसमें i5 10th Gen आ जाता है, 16 GB की रैम आ जाती है, तो दोबारा आपको 194 के लिए नहीं जाना चाहिए, आपको 174 के लिए जाना चाहिए। अब ये फर्स्ट और थर्ड मॉडल्स में वैसे तो काफी सारे स्पेक्स का फर्क है, बट स्टिल जो फर्स्ट मॉडल है, ऐसा नहीं है कि ये पावरफुल नहीं है, ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। इस पे सभी काम बिना रुके होते हैं एंड वीडियो एडिटिंग भी बहुत अच्छे से हो सकती है, फिर चाहे वो 1080p में हो या फिर 4K हो। बट ये जो थर्ड मॉडल है 174 वाला है, ये किसको लेना चाहिए? अब अगर आप 50,000 रुपए एक्स्ट्रा लगा सकते हो और अगर आपको अपना लैपटॉप चलाना है कई सालों तक, तो ये 174 वाला मॉडल बेस्ट है। काम दोनों मॉडल्स में बिल्कुल अच्छे से होगा, बट क्योंकि इसके जो स्पेक्स हैं थर्ड वाले मॉडल के काफी अपडेटेड हैं, क्योंकि इसमें i5 का 10th Gen है और रैम भी ज्यादा है और ग्राफिक्स भी अच्छे हैं, तो ये उससे थोड़ा ज्यादा चल जाएगा। मतलब अगर बेस मॉडल आपका 5 साल चल सकता है, तो ये थर्ड वाला मॉडल मान लो 2 साल एक्स्ट्रा चल जाएगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि 5 साल बाद ये बेस मॉडल खराब हो जाएगा। मैकबुक्स इतनी जल्दी खराब नहीं होते, 7-8 साल तक भी मैकबुक्स बढ़िया चलते हैं। मैंने खुद देखे कई लोगों के पास 2010 मॉडल के मैकबुक प्रोज भी हैं, बट कुछ सालों के बाद हो सकता है सॉफ्टवेयर वगैरह नहीं आ जाए और वो इतने पुराने लैपटॉप को सपोर्ट ना करें, इसीलिए मैंने बोला कि ये 5 साल तक चल जाएगा। इसीलिए मैंने थोड़े से पैसे ज्यादा लगाकर 174 वाला मॉडल लिया। बाकी एप्पल के प्रोडक्ट सारे बहुत अच्छे होते हैं। इससे पहले मैं मैकबुक एयर 2017 यूज कर रहा था, जो मैंने लास्ट ईयर ही बाई की थी, वो भी बहुत अच्छी चलती थी। उसमें मैंने वीडियो एडिटिंग भी किया, फाइनल कट प्रो पे किया, बट क्योंकि 1 साल में मैंने एडिटिंग में थोड़ी नई चीजें सीखी है एंड लेवल अपने आप थोड़ा सा इंक्रीज हो गया, तो वो मैकबुक एयर अब ये सब हैंडल नहीं कर पाती थी, इसीलिए मुझे ये लेना पड़ा। एंड इस लैपटॉप पे सब कुछ सीमलेसली चलता है, ये बहुत कॉम्पैक्ट भी है, साथ में वेट का ज्यादा फर्क नहीं है, बट परफॉर्मेंस का बहुत फर्क है। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि आपके लिए कौन सी मैकबुक बेस्ट रहेगी। बट स्टिल अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो इसके रिलेटेड, तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर जरूर करूंगा। एंड अगर आप चाहते हो कि मैं मैकबुक से रिलेटेड कोई और वीडियो बनाऊं, तो वो भी मुझे नीचे कमेंट करके बता देना। एंड अगर आपने इनमें से कोई भी मॉडल खरीदना है, तो मैं नीचे सबके Amazon की लिंक्स दे दूंगा, वहां से जाके आप इजीली बाय कर सकते हो। क्योंकि इंटरनेट पर बहुत सारे पुराने मॉडल्स भी पड़े हुए हैं, 2019 के भी पड़े हुए हैं, तो गलती से कोई पुराना मॉडल ना खरीद लेना, इसलिए मैं नीचे लिंक सबके दे दूंगा। साथ ही अगर आपका टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है ना, तो मैं अपने इंस्टाग्राम के ऊपर डेली की टेक न्यूज की स्टोरीज और पोस्ट्स अपलोड करता रहता हूँ, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया, वेट अ मिनट, लोकेशन चेंज करते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया उसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज आई गेट मोटिवेटेड व्हेन यू हिट द सब्सक्राइब बटन। ओह भाई ठंड है यार।